बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार की बेटियां महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आपको बता दें कि पटना के होटल में जब बेगूसराय से पॉलिटेक्निक की छात्रा अपने पिता के साथ परीक्षा देने आती है तो होटल के कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति घुसता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो क्या बिहार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, जैसा बयान सम्राट चौधरी देते हैं। अब बता दें आपको कि पप्पू यादव इस मामले पर काफी ज्यादा भड़क उठे हैं और साफ साफ कहना है उनका कि पिता को अब हथियार देना शुरू कर दे ये सरकार, और क्योंकि ना बिहार में बेटियां सुरक्षित है ना महिलाएं सुरक्षित है। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार जहां कई दावे किए जाते हैं कि बिहार की महिलाएं और बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन बात आए सुरक्षा पर तो साफ साफ सच्चाई सबके सामने है कि बिहार में ना महिलाएं सुरक्षित है ना बेटियां। क्योंकि जिस तरीके से बेगूसराय की छात्रा जो कि अपने पिता के साथ परीक्षा देने पटना आती है और पटना के हिडन होटल में रुककर अपने पिता के साथ रहती है। पॉलिटेक्निक की वो छात्रा है और पॉलिटेक्निक का परीक्षा देने वो आई थी और पटना के हिडन होटल में अपने पिता के साथ रह रही थी। लेकिन एक युवक नशे की हालात में उस बच्ची के कमरे में जाता है और उसके बाद दरवाजा खटखटाने लगता है। जब बच्ची दरवाजा खोलती है, वो छात्रा जब दरवाजा खोलती है तो वो युवक नशे की हालात में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब पिता उस आवाज को सुनकर जागता है तो पिता एफआईआर भी दर्ज करने जाता है। पिता पर यह दबाव बनाया जाता है कि इस मामले को वापस ले लिया जाए। हॉस्टल संचालक, हॉस्टल प्रबंधन की तरफ से कहा जाता है कि पिता को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है कि आप अपना केस वापस ले ले, ऐसा कहा जाता है एक पिता को जिसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई है। और वो भी बिहार जहां पर शराबबंदी है, लेकिन फिर भी वो युवक नशे की हालात में लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिसके बाद आपको बता दें कि अब पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले हम आपको वो दिखा दें। देखिए, पप्पू यादव लिखते हैं कि सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो हर बेटी के पिता को हथियार का लाइसेंस दे दे। कल पटना के होटल हिडन विला जो कि एक बेटी से दुष्कर्म का प्रयास हुआ, उस होटल को ध्वस्त कर उसके संचालन को तत्काल गिरफ्तार कर देना चाहिए। बता दें आपको कि पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक बेटी अपने पिता के साथ होटल में रह रही थी, परीक्षा देने आई थी, लेकिन उस बेटी को सुरक्षित नहीं रखा गया क्योंकि ये सरकार बेटियों महिलाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। तो अब ये सरकार को पिता को ही हथियार का लाइसेंस दे देना चाहिए और यहां तक कि उस होटल और संचालन के जो होटल है उसको ध्वस्त करना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलवाना चाहिए। क्योंकि आम इंसान के तो घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, लेकिन जहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है उस होटल को भी ध्वस्त करना चाहिए, उस होटल पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और संचालक को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि एक आपको बता दें कि जहां एक होटल में एक पिता और बेटी अपने सपने को लेकर आते हैं, लेकिन उस होटल में कई अज्ञात चीजें पुलिस की तरफ से जब्त की जाती है। एक लड़की को भी नशे की हालात में गिरफ्तार किया जाता है और एक युवक बिना, आप सोचिए एक होटल है जहां पर कुछ लड़कियां रह रही हैं, जहां पर कई लोग रहने आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी नाम की, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती। एक अज्ञात व्यक्ति घुस जाता है, दरवाजा खटखटाने लगता है, लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद भी होटल संचालक पिता पर ही दबाव बनाते हैं और डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो उस होटल पर बुलडोजर क्या नहीं चलना चाहिए? यही सवाल पप्पू यादव खड़ा कर रहे हैं कि उस होटल को तुरंत ध्वस्त करना चाहिए और संचालक को भी गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर यह सरकार बिहार में महिलाएं और बेटियों को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है तो परिवार को, पिता को हथियार का लाइसेंस देना चाहिए ताकि जिसके सामने उसकी बेटी, उसके घर की महिलाओं के साथ अत्याचार हो तो वो तुरंत उस अपराधी को ठिकाना लगा सके। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।